गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार डॉक्टर भटनागर जी जो थे वो गायब हो चुके थे, किस प्रकार सभी जगहों पर लोगों के मन में भय बसा हुआ था। पुलिस परेशान हो चुकी थी, उनकी बीवी परेशान हो चुकी थी और एक दिन अचानक से किस प्रकार वही गाड़ी के पहिए नज़र आते हैं जो भटनागर जी गायब हो चुके थे। पुलिस आती है, जो सीढ़ी रखी हुई होती है उस सीढ़ी को सुनने की तैयारी की जाती है, व्यवस्था की जाती है और उस सीढ़ी में खुद डॉक्टर भटनागर जी जो थे वो बोल रहे थे। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अभी आगे देखेंगे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे, यानी बहुत देखो अभी तक आए नहीं हैं, क्या हुआ, किधर गए होंगे, कई सारे विचार दिमाग में आते हैं और इसके वजह से तुम सब लोग मेरे लिए बहुत ही परेशान हुए होंगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, शायद आप लोगों ने मैं मर गया होगा इसलिए मैं मिल नहीं रहा हूँ, ऐसा आप लोगों ने समझ लिया हो। लेकिन मैं ज़िंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ज़िंदा हूँ और बहुत ही ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी तबीयत वगैरह भी अच्छी है और मैं बहुत ही अच्छा हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। देखो अभी डॉक्टर भटनागर जी जो कहते हैं वो बताते हैं कि तुम लोग मेरे लिए परेशान हुए होंगे, सोच लिया होगा क्या हुआ होगा क्या नहीं, शायद वो मर भी गए होंगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कहते हैं अभी वो कहाँ पर है वो बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। सौर मंडल यानी सौर जगत, सूर्य परिवार के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है। हम धरती वाले क्या सोचते हैं कि शायद इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सिर्फ हम ही है, यानी हमारी जो दुनिया है वही दुनिया है, हमारे अलावा दूसरी दुनिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी जो है वो बता रहे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन इस ब्रह्मांड में तो यानी ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड यानी अंतरिक्ष में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है। ये जो अलग अलग ग्रह है उन ग्रहों पर भी हमारी जैसे दुनिया बसी हुई है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। और हमने जितनी उन्नति हमारी की है, उन्नतिशील है यानी प्रगतिशील है। उन्नतिशील है यानी क्या, प्रगतिशील है। हमारे कि वो लोग जो है वो हमसे कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है, हमसे कई ज़्यादा वो अधिक प्रगतिशील है। हमें क्या लगता है हमारे देशों ने कितनी सारी प्रगति की है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे भी और दूसरे ग्रह है, वहाँ पर भी लोग रहने वाले हैं और उन्होंने भी क्या किया है, हमसे ज़्यादा अधिक प्रगति उन्होंने की हुई है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। अभी यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी जो है वो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ आकर, यानी उन्हें जिस प्रकार वहाँ से लाया गया है, मुझे यहाँ लाकर अपने परिवार यहाँ आकर अपने परिवार यानी उनका जो परिवार है, पत्नी वगैरह, उनके मित्र जो है, हमारा जो देश है, हमारी जो पृथ्वी है, उससे दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है। इन सबसे मैं दूर आ गया हूँ, ये दुख जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इस बात की खुशी है, इस बात का मुझे आनंद भी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। लेकिन हमारा जो भ्रम था वो भ्रम मिट गया है। ये जो सोच थी हमारी कि वो मिट गई है कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं, हमारी ही दुनिया होती है, ये जो भ्रम है वो उनका दूर हो गया है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात को से कुछ सबक लेंगे। लेखक को उम्मीद है, विश्वास है कि पृथ्वी के जो लोग हैं लेखक की इस बात से कुछ सबक लेंगे। लेखक जो भी कुछ बात कह रहा है उस कहने वाले बात से कुछ सबक सीख जाएंगे, कुछ सीख लेंगे, ऐसा उनका विश्वास है, उनकी आशा है। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अभी वो कह रहे हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न होगा कि आप अचानक से यहाँ से दूसरे ग्रह पर कैसे चले गए। आप अगर कह रहे हो आप पृथ्वी से बहुत दूर गए हो तो कैसे गए,
बराबर है, क्योंकि उस दिन पता था क्या, सिर्फ गाड़ी के पहियों के निशान दिख रहे थे, कुछ पता था कि वो कैसे गए कैसे गायब हुए नहीं। तो सबने ये सुना तो आखिर सवाल तो उठेगा ही कि ये कैसे क्या दूसरे ग्रह पर पहुंच गए। तो अभी वो कहते हैं कि हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया, वो स्टोरी सुनो कि मैं पृथ्वी से यहाँ तक कैसे आ गया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। अमेरिका में जो डॉक्टर भटनागर जी का सम्मान किया गया था और उनका ज्ञान के बारे में, उनको जो ज्ञान प्राप्त था उसके बारे में इन ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से यानी चुपचाप से सूचनाएं इकट्ठा की थी। सारी जानकारी उन्होंने चुपचाप से इस ग्रह के लोगों ने इकट्ठा कर ली थी। सभी जानकारी डॉक्टर भटनागर जी के बारे में इकट्ठा कर ली थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। जब उन्हें अमेरिका में सम्मान मिला, उनके ज्ञान के बारे में इन लोगों ने जानकारी प्राप्त की, तभी से ये लोग डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उनका अपहरण करने का प्लान वो बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। उस रात जब लेखक बाहर आया, कौन सी रात, जो पहली रात बताई थी गायब होने की रात, तब उस रात जब लेखक बाहर आए, तब बाहर आने के बाद तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। बाहर जो सवारी खड़ी थी, जो गाड़ी खड़ी थी, उस पर चलने का उन्होंने क्या किया, इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, जैसे वो हमेशा पेशेंट्स को मिलने के लिए जाते थे, वैसे ही बहुत ही सहजता से वो आगे बढ़ गए। डॉक्टर भटनागर जी को कुछ भी ऐसा अलग नहीं लगा। वो हमेशा की तरह आगे बढ़े, चलने के लिए आगे बढ़े। लेकिन विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। लेकिन कौन सी सवारी में जाना है, उस यान को देखकर, यान यानी क्या है कि सवारी, उस सवारी को देखकर, उस यान को देखकर लेखक जो है वो कैसा, वो दिखने में भी कैसा था वो यान, बहुत ही विचित्र था। उसे देखकर लेखक चौंक पड़ा, उसे आश्चर्य हुआ। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़ कर यान के अंदर डाल दिया। अभी देखो कि ऐसा विचित्र यान है, ऐसा विचित्र साधन है जाने का, तो वो देखकर लेखक को, डॉक्टर भटनागर जी को लगा कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते, वो अपने आप उन लोगों का विरोध करते कि मैं आपके साथ नहीं आता, वहाँ से भागने की कोशिश करते। उतना होने के पहले ही 3 लोगों की मजबूत बाहों ने क्या किया है, उनको जकड़ कर यानी उनके पकड़ कर यान के अंदर उन्हें डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सुसु की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। यान ने क्या भी, जैसे उन्हें डाल दिया गया, यान ने आवाज करते हुए तेजी से आसमान में चला गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। घबराहट के कारण, डर के कारण जो है कि एक तो विचित्र यान दिख रहा है तो इसमें जाना नहीं है, इसलिए वो अपनी छुटकारा करने जा रहे हैं, तभी लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। उसके वजह से डॉक्टर भटनागर जी जो है वो बहुत ही डर गए और इस डर के वजह से वो बेहोश हो गए थे। और जब वो होश में आए तो होश में आने के बाद वो जो यान था, वो जो सवारी थी, वो इस ग्रह पर पहुंच चुकी थी। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अभी उस ग्रह पर देखो, हमारा यहाँ जो तापमान होता है वैसे ही तापमान दूसरे ग्रहों पर रहेगा क्या, नहीं, अलग अलग रहेगा। इसलिए लेखक को जो है वो एक विशेष किस्म का जो है वो प्लास्टिक का सूट जो है उन्हें पहनाया गया, जिसके वजह से वातावरण में अनुकूल रह सको, वातावरण में वो ठीक से रह सके। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। अभी बहुत समय हो गया है, काफ़ी समय बीत चुका है कि डॉक्टर भटनागर जी को इस ग्रह पर लाया गया है, तो इसके वजह से वो यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि भागने के लिए कोई तो तरीका उनके पास होना
चाहिए, इसलिए वो भागने की कोशिश भी नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर भटनागर जी को लोगों के साथ लोगों को संदेश के रिकॉर्ड करने भेजने की अनुमति दी गई कि आप आपका जो भी मैसेज है वो रिकॉर्ड कर दो और वो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दिया जाएगा, इसकी परमिशन उन्हें दी गई। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। जिस ग्रह पर भी गए थे, डॉक्टर भटनागर जी को अपहरण करके लेकर गए थे लोग, उस ग्रह का नाम भी बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। साइंस में वहाँ के उस ग्रह के लोगों ने बहुत ही प्रगति की है। इनके पास ऐसे यान हैं ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। इनके पास यानी क्या, इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के पास ऐसे यान हैं, ऐसे सवारियां हैं, जैसे उसके वजह से वो एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। इतनी साइंस ने उनकी तरक्की की है। यहाँ भी लोगों के रहने के लिए घर बना रखे हैं। जैसे घरों में हम रहते हैं वैसे ही घर वहाँ के लोगों के लिए भी बनाए गए हैं। कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां है, मोटर है, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। वहाँ पर भी जो है वो कारखाने, इंडस्ट्रीज है, मार्केट है, बस्तियां है, लोगों की रहने की जगह है, गाड़ियां है, सभी कुछ है, सब कुछ है। जैसे हमारे यहाँ है, आप कहोगे हमारे यहाँ पर भी तो घर है लोगों के रहने के लिए, इंडस्ट्रीज है, बाजार है, बस्तियां है, गाड़ियां है, वैसे ही सब कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न, लेकिन हमारे जैसे होते हैं उससे बिल्कुल ही अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। उस ग्रह के लोगों के अपने साइंस के कुछ अलग सिद्धांत है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, यानी नज़दीक है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। हमारा जो सौर मंडल है वो उनके ग्रह से बहुत ही नज़दीक है, निकट है, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही आसानी से डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी उन्होंने इतनी प्रगति की है, इतना सब कुछ किया है, तो इन लोगों को ज़रूरत क्या थी डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण करने की? ये भी तो सही बात है कि उन्होंने साइंस में इतनी तरक्की की है, तो उन्हें ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि जिसके वजह से उन्हें डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण करना पड़ा, उन्हें किडनैप करना पड़ा। तो ये भी हमें उन्होंने कहा है कि ये जानने की ज़रूरत होगी कि वो चिकित्सा शास्त्र में बहुत ही पिछड़े हुए है। उन्होंने क्या रीज़न बताया है कि कौन से शास्त्र में वो पिछड़े हुए हैं, यानी बहुत ही पीछे है। तो जो चिकित्सा शास्त्र है उस चिकित्सा शास्त्र में वह पीछे है। चिकित्सा शास्त्र यानी वैद्यकीय शास्त्र, मेडिकल साइंस में वो बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। ये जो ग्रह है वो एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर विज्ञान है, जहाँ पर साइंस है, वो अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया है। उसने क्या किया है, विज्ञान की चरम सीमा तक वो पहुँच गया है, यानी अंतिम सीमा तक वो जो है विज्ञान के वो वहाँ तक वो पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो लोग नहीं रहे हैं, तो वो मानो जैसे मशीन बन गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। इस ग्रह पर जो है वो सारा जो काम है वो मशीनों से ही होता है। मशीनों के काम करने की वजह से क्या हुआ है, उसका नतीजा यह हुआ है कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया है। हम देखते हैं ना, कई सारे इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, जिसके वजह से जो 10 व्यक्ति काम करते थे वो काम एक मशीन करने लगी है। इसके वजह से लोगों का महत्व कम होता जा रहा है और मशीनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। वैसे इस ग्रह पर भी जो है वो सारे काम जो है वो मशीनें ही कर रही है और मशीनों की वजह से, उन मशीनों की वजह से जो है वो जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनका महत्व कम होता गया है। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है और अब ऐसी स्थिति उससे उत्पन्न हो गई है कि इस पूरे ग्रह पर मशीनें बहुत ज़्यादा है और लोग जो है वो बहुत ही कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। जो लोग हैं इस ग्रह पर वो कैसे हैं, मशीनों के गुलाम बन चुके हैं।
दूसरी ओर यहाँ के लोग को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। और दूसरी ओर क्या हुआ है कि एक तो इन्होंने विज्ञान की चरम सीमा तक, अंतिम सीमा तक क्या की है, अपनी प्रगति कर ली है। बहुत ही प्रगतिशील यह ग्रह है। लेकिन दूसरी ओर क्या हुआ है कि यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को विचित्र तरह का सड़न रोग सड़न रोग होने लगा है। सड़न रोग यानी सड़ने का रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। देखो अभी यहाँ पर क्या बीमारी फैल रही है कि शरीर का कोई अंग जो है वो अचानक से सड़ना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, और वो सड़ने की वजह से वह व्यक्ति जो है, वो आदमी जो है वो मर जाता है। इस रोग का इलाज उन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है। इस रोग का इलाज क्या है वो अब तक वो ये लोग जो है वो ढूंढ नहीं सके हैं कि अचानक से ऐसे शरीर सड़ने लगता है और सड़ने के वजह से वह व्यक्ति मर जाता है। क्यों ऐसे होता है, इसका इलाज क्या है, वे लोगों को अब तक इसके इलाज के बारे में पता नहीं है। लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। इसका कारण उन्होंने बताया है, डॉक्टर भटनागर जी ने बताया, इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए, नाकारा यानी कि निकम्मा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इस ग्रह के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने डॉक्टर भटनागर जी के बारे में सुना था। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए। उन्होंने यह बात भी सोची कि क्यों ना डॉक्टर भटनागर को यहाँ लेकर आया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। उन्होंने क्या सोचा वहाँ के वैज्ञानिकों ने कि डॉक्टर भटनागर को यहाँ लाया जाएगा और उनको यहाँ पर लाने के बाद कुछ तो ऐसी तरकीब सोची जाएगी, कुछ तो ऐसा उपाय जो है वो युक्ति सोची जाएगी जिसके वजह से जो व्यक्ति का सड़ा हुआ अंग है उसे काटकर उसकी दूसरे जगह उसका दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ, बस यही रीजन था जिसके कारण डॉक्टर भटनागर जी जो है उनका जो है वो अपहरण हुआ है। कौन से कारण की वजह से, यहाँ पर जो सड़न रोग फैला हुआ है उसका सही चिकित्सा मिल जाए, उनके ऊपर सही युक्ति मिल जाए, इसके कारण सोच विचार के लिए, उपचारों के लिए डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। देखो डॉक्टर भटनागर जी को उस ग्रह पर जो परिस्थिति है फैली हुई है वो देखकर वो वहाँ पर बैठकर, उस ग्रह पर बैठकर हमारे भारत के बारे में सोच रहे हैं, हमारे पृथ्वी के बारे में वो सोच रहे हैं। वो कहते कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है कि नहीं, कितने अलग अलग संशोधन किए जा रहे हैं, कितने नए नए आविष्कार आ रहे हैं, सब उन्नति कर रहे हैं। अपने अपने हर एक देश जो है पृथ्वी पर अपनी अपनी प्रगति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, उनका विकास हो रहा है, उनकी प्रगति हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रही है, लोग कम और मशीनें ज़्यादा आ रही है, मशीनों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। ये जो मशीनें हैं उन मशीनों से और कारखानों से जो है वो हमारा वातावरण जो है वो दूषित हो रहा है। देखा जाए तो कारखानों से जो धुआं निकलता है उस धुएं के वजह से वायु प्रदूषण होता है। वो जो रसायन मिश्रित पानी होता है उसके वजह से पानी प्रदूषण हो रहा है। कई सारे वायु जो है उस धुएं में बाहर निकलते हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, इन मशीनों के वजह से, कारखानों की वजह से हमारा जो वातावरण है पृथ्वी का वो भी कैसे हो रहा है, दूषित हो रहा है, दोषयुक्त हो रहा है, गंदा हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसा ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। यानी ये जो हमारी पृथ्वी पर भी अलग अलग कारखानों से प्रदूषण जो हो रहा है वह सब अगर ऐसे ही जारी रहा, ऐसे ही चलता रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ, यानी ये जो प्रदूषण है वो ज़्यादा मात्रा में फैल गया
तो क्या होगा, पृथ्वी पर भी ऐसा ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। जिस जिस तरह का उस ग्रह पर दिन आया है वैसा ही दिन आने में देरी नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। आज भी पर पृथ्वी पर हम देखते हैं, देखो कई सारे लोगों में हम देखते हैं, अगर 50 भी लोग इकट्ठा आ जाए तो उनके बीच में कुछ ना कुछ बीमारी तो होगी। 50 में से एक व्यक्ति को तो दिल की बीमारी होगी, या डिप्रेशन उसे होगा, या हाई बीपी होगा, या डायबिटीज होगा, कुछ ना कुछ उसे कुछ ना कुछ बीमारी ये होगी। तो ये किसका है, उस भविष्य का संकेत है। जो भविष्य में विपरीत परिस्थिति आने वाली है उसका ही यह संकेत हमें दे रहे हैं। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। देखो आज भी हम देखते हैं कि कई सारे स्किन्स प्रॉब्लम्स आते चले जा रहे हैं, बराबर है। इस दूषित वातावरण की वजह से कई सारी बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं। जो डॉक्टर भटनागर जिस ग्रह पर है उस ग्रह के लोग भी जो थे ये सारी मुसीबतों से गुजर चुके थे। यानी वहाँ पर भी कैंसर की बीमारी थी, दिल की बीमारी, तनाव से होने वाली बीमारियाँ, ब्लड शुगर, डायबिटीज़ वगैरह ये सारी बीमारी थे, उससे वो लोग जा चुके थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ इसे इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि कोई उपचार अगर तुरंत से नहीं किया, जल्दी नहीं किया गया तो इस ग्रह से शायद इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। यानी यहाँ पर कभी इंसान रहा करते थे यह भी समझ में नहीं आएगा, इंसान की जो जाति है वो नष्ट हो जाएगी। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। यहाँ पर इंसान तो नहीं बचेंगे, सिर्फ यहाँ पर होगी ऊंची ऊंची इमारतें, यहाँ पर होगी बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ होगी। चिमनियाँ यानी कारखाने में धुआं निकालने का साधन ये होगा। उसके बाद दैत्याकार मशीनें, दैत्याकार यहाँ पर विशाल अर्थ यहाँ पर लेना है, विशाल मशीनें बस यहाँ पर बच जाएगी, लेकिन इंसान यहाँ पर इस ग्रह पर नहीं रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसा रह गया। अभी यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी जो है वो बोल रहे हैं कि आप लोग ही इस बात के बारे में सोच रहे होंगे कि जिस देश ने साइंस में इतनी तरक्की कर ली है, ये सारे बातें उनके पास है, तो उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गए, मेडिकल साइंस में वो इतना पीछे, वैदिक शास्त्र में वो इतना पीछे कैसे रह गए। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। इसका कारण ये जो है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका, इन लोगों का शरीर जो है वो बहुत ही मजबूत होता है। उसके ऊपर चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी है। हमारी जैसे चमड़ी देखो जैसे बनी है, वैसे उन लोगों के ऊपर की चमड़ी जो है वो मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी है। प्लास्टिक जैसे पदार्थ की जैसे वो दिखती है वैसे बनी है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हमारे स्किन पर देखो, हम थोड़ी देर धूप में खड़े रहे तो हमारी स्किन रेड हो जाएगी या ब्लैक पड़ जाएगी, बराबर है। लेकिन वहाँ पर जो है उनके स्किन पर एक प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बने होने के कारण उस पर हवा, पानी या मिट्टी कोई भी चीज़ का उनके ऊपर असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे होते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। जब ये बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तब अवश्य यानी इनकी जो चमड़ी है वो नरम रहती है। जो चमड़ी होती है उनकी स्किन के ऊपर की वो कैसी होती है, सॉफ्ट रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त होती जाती है, हार्ड होती जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। ये किसके वजह से हो रहा है, तो यहाँ का जो पानी है, हवा है, इसका प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। देखो उनके स्किन की रचना ही इस प्रकार है कि उन पर हवा, पानी, मिट्टी का कोई असर ही नहीं होता। इसके वजह से वहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें कभी किसी चिकित्सा की यानी उपचार की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो और ये बात तो ऐसी होती है कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो भला उसके बारे में
कोई कैसे सोच सकता है? कभी उनके ग्रह के लोग बीमार ही नहीं पड़े, कभी किसी के ऊपर उपचार करने की ज़रूरत ही नहीं आई, तो क्यों वो चिकित्सा के बारे में सोचेंगे? इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। यही कारण है कि उन लोगों की जो शरीर रचना है उसके वजह से वो उनके ऊपर कभी उपचार करने की नौबत ही नहीं आई। इसके वजह से ही वो जो लोग हैं वो चिकित्सा शास्त्र में यानी वैद्यक शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। किंतु अब क्या हो रहा है? इन पर मुसीबत जो है वो आ रही है। मुसीबत यानी संकट उन लोगों पर आ रहा है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी। सड़न रोग का अध्ययन यानी उसके बारे में जो शिक्षा प्राप्त करनी थी वो कर ली है और इनके शरीर की बनावट की भी उन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली है। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। पृथ्वी के जो चिकित्सा सिद्धांत है, जो उपचार करने के जो तरीके हैं, उनको यहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता। इन पर उपचार नहीं किए जा सकते। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी डॉक्टर भटनागर जी जो है वो ट्राई कर रहे हैं। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। ये जो घातक रोग है, जिसके सड़न रोग शुरू हो गया तो व्यक्ति मर जाता है, इस रोग के इलाज के लिए दवाइयाँ बनवानी है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। अंग प्रत्यारोपण करने के लिए यानी शरीर का एक स्किन निकालकर दूसरी जगह लगाने के लिए, अंग प्रत्यारोपण करने के लिए दवाइयाँ तथा आवश्यक साज सामान यानी ज़रूरती सामान जो है वो भी उन्हें वहाँ पर बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है, यानी अकेले डॉक्टर भटनागर जी से ये काम होना पॉसिबल नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इन लोगों से डॉक्टर भटनागर जी का छुटकारा तभी हो सकेगा, उन लोगों के हाथों से वो तभी छूट पाएंगे जब उन लोगों को डॉक्टर भटनागर जी, ये जो मुसीबत आ गई है, उन लोगों पर संकट आ गया है, उससे बचाने का रास्ता जब तक नहीं बता देते तब तक डॉक्टर भटनागर जी की इस ग्रह से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। इसलिए अब ये लोग यह योजना बना रहे हैं, यह प्लान कर रहे हैं कि पृथ्वी से जो है वो वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। साइंटिस्ट और डॉक्टर लोग जो है उनको यहाँ पर लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। लेखक जो डॉक्टर भटनागर जी जो है उस बात से सहमत नहीं है कि पृथ्वी से डॉक्टरों को उठाकर इस ग्रह पर लाया जाए। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। डॉक्टर भटनागर जी ये कह रहे हैं, उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग स्वयं खुद ही इन सारी बातों को सीख ले कि ये किस प्रकार की बीमारी है, इसके ऊपर कैसे इलाज किया जाए। ये अपना इलाज खुद करने के लिए उन्होंने सीखना चाहिए, किंतु ये इस ग्रह के लोग जो है इन सारी बातों के लिए अभी वो तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें लाया जाएगा। यही कारण है कि यह बात गुप्त रखी जा रही है। डॉक्टर भटनागर जी इनके विरोध में है, इसलिए इस बात को गुप्त रखा जा रहा है, इस बात को सीक्रेट रखा जा रहा है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों को अपहरण करके उन्हें यहाँ इस ग्रह पर लाया जाएगा। किस लिए? इस ग्रह के लोगों का उपचार करने के लिए। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। अभी यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी ये भी बता रहे हैं कि अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना भी चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार, यानी अगर उनकी इच्छा होगी कि मुझे पृथ्वी पर भेजना है तभी मैं पृथ्वी पर आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा, इनके विरोध में जाना अच्छा नहीं होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। फिलहाल ये बात तो बतानी बहुत ही मुश्किल है कि मैं कब यहाँ से वापस पृथ्वी पर आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं हो रही है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। जब तक मैं लौटकर नहीं आता तब तक आप लोग सिर्फ इस बात को समझ लीजिए कि मानो मैं किसी विदेश यात्रा पर गया
हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। डॉक्टर भटनागर जी का जो ये रिकॉर्ड किया हुआ संदेश था, उस संदेश को सुनकर सभी चकित हो गए थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था, कितने बड़े रहस्य का उद्घाटन, रहस्य बताया था। आज के लिए और भविष्य के लिए, आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी। यानी आज के लिए क्या कि डॉक्टर भटनागर यहाँ पर नहीं है, तो वो कहाँ पर गए हैं, और भविष्य में कल जाकर हमारे पृथ्वी की हालत किस प्रकार हो सकती है, पृथ्वी के लोगों का जीवन किस प्रकार हो सकता है, इससे बचने के लिए हमें अभी कुछ उपाय करने चाहिए। ये भी उन्होंने हमें इसमें से बताया था। हमें यहाँ पर प्रस्तुत कथा में लेखक ने एक काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से जो आने वाली समस्याएं, उन समस्याओं से अवगत कराने का उन्होंने प्रयास किया है। कथा के माध्यम से कथाकार ने हमें मशीन के युग में निर्माण होने वाली जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनके बारे में बताया गया है, और आज का इंसान कैसे मशीनों का गुलाम बन चुका है, उसके बारे में भी समझाने का प्रयत्न किया है। मशीनों की बढ़ती संख्या के कारण जो जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, उस पर भी बुरा असर हो रहा है, और उसका सीधा असर हम लोगों पर पड़कर हम लोग बीमार हो गए हैं, जिसके कारण लोगों के विविध घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये भी लेखक ने हमें इस पाठ से बताने का प्रयत्न किया है। और कथाकार ने इनके रोकथाम व इन पर नियंत्रण रखने के लिए हमें प्रेरित किया है कि ये सभी जो उन्नति हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उनकी रोकथाम कहीं पर होनी चाहिए, उन पर नियंत्रण कहीं तो आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हमें यहाँ पर प्रेरित किया है। तो यहाँ पर हमारा जो डॉक्टर का अपहरण, ये लेसन जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको क्या करना है, पेज नंबर 23 पर आपको जो है वो सवाल दिए गए हैं। यहाँ पर साइड में देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक यहाँ पर लिखने हैं। यदि मैं डॉक्टर भटनागर की जगह होती, इस विषय पर आपके 8 से 10 पंक्तियों में आपको अपने विचार लिखने हैं। उसके बाद आपकी जो स्वाध्याय है उसमें सूचना के अनुसार कृति कीजिए, यह सवाल, और दूसरा, स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पर पाई जाती है, इस विषय पर आपके विचार 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। ये जो 2 सवाल है वो भी आपको क्या करने हैं, आपके नोटबुक में आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, और क्या आपको नोटबुक में लिखना है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। तो अभी हम आपके जो ग्रामर बुक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका 9वीं हिंदी व्याकरण और भाषा अध्ययन का जो बुक है उसमें आपको दिया गया है। मैंने आपको भाषा शब्द भेद की रिवीजन करने के लिए कहा था, आपने किया होगा। अगर आपने यह सॉल्व किया है, कृति स्वाध्याय संज्ञा पेज नंबर 10 पर है आपके, ठीक है, यह सॉल्व किया है तो ठीक, नहीं किया है तो आपको क्या करना है, यह सॉल्व करना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। अगर आपके पास ये व्याकरण की किताब न हो तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, सवाल दिखा रही हूँ, और आप ये सवाल लिख लीजिए। और लिखने के बाद जो है आपके पास घर पर जो रफ बुक होगी या आपने साइड में कुछ बुक पढ़ाई के लिए करके रखी होगी, उसमें आप ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नीचे दिए शब्दों में से संज्ञाएं छांटकर लिखिए, तो आपको ये लिखना है। उसके बाद अधोरेखांकित शब्दों के भेद लिखिए, ये दिया गया है। अंडरलाइन जो सेंटेंस में जहाँ पर अंडरलाइन किया गया है उस शब्द का भेद क्या है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, यह आपके 8 सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं। मैं फिर और निम्नलिखित शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको 8 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का आपको वाक्य में क्या प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये जो ग्रामर का अभ्यास है संज्ञा का, वो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, फिर से एक बार मैं दिखा रही हूँ। अगर आपके पास ये ग्रामर बुक नहीं है तो आप किसी नोटबुक में भी इसे लिख सकते हो, एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे
सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है, संज्ञा के दिए मैंने, और सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ। आपके सामने ये 8 उदाहरण हैं। वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनामों को छांटकर उनके भेद लिखिए। क्या सर्वनाम है, उसका भेद क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। पेज नंबर 12 पर है। नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर लिखिए। इन वाक्यों में क्या सर्वनाम है वो भी आपको छांटकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन में 3 और यहाँ पर 8, 3 और ये 8 ऐसे हैं। ये आपको आपके सॉल्व करने हैं। व्याकरण बुक नहीं है आपके पास ये वाली तो कुछ दिक्कत नहीं, आप नोटबुक में भी, किसी नोटबुक में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि आपका होमवर्क क्या है। संज्ञा और सर्वनाम के जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, और ये लेसन फिर से एक बार पढ़कर, ठीक से शांति से पढ़कर जो सवाल बताए हैं उन्हें नोटबुक में लिखना है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।